अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमसीक्यूज़ हब। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लेडी कैडेट कोर्स पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ मोस्ट रिपीटेड वर्बल एमसीक्यूज़ में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। लेडी कैडेट कोर्स 25th में भी इंशाल्लाह आप लोगों को यही देखने को मिलेंगे। पार्ट 1 से लेके 6 तक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ वर्बल की सीरीज़, और मैंने नॉन वर्बल की भी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में आप लोगों को वो मिल जाएंगी, चैनल की प्लेलिस्ट में। अगर नहीं मिलती तो मैंने इस वीडियो के एंड में भी आप लोगों को जो है बता दूंगी। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उन वीडियोस का लिंक अटैच कर दिया है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इसका पार्ट नंबर 7 अब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा दें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से एक मोटिवेशन होती है हमारे लिए, ठीक है। वीडियो को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है आप लोग को मैं बहुत ही इजी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला एमसीक्यूज जो है वो आपके पास है, कंप्लीट द सीरीज़। आपके पास सीरीज़ क्या है? ACFJO, ठीक है। अब इसमें क्या रिदम बन रही है अगर आप देखें, ए के बाद बी स्किप है, सी आ गया। सी के बाद DE दो स्किप है, एफ आ गया। एफ के बाद तीन स्किप हैं, जे आ गया। जे के बाद चार स्किप हैं, ओ आ गया। तो ओ के बाद आपने ऑटोमेटिकली पांच स्किप करने हैं। ओ के बाद आप पांच स्किप करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट क्या आएगा? यू। तो यू आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को ये चीज़ बता रही हूँ, और साथ ही साथ जो मैंने बाकी भी कोर्सेज़ में देखा है, LCC 21, 22, 23, 24, अभी जितने भी LCC के कोर्सेज़ गुजरे हैं सब में यही MCQs रिपीट हो रहे हैं डिफरेंट सेंटर्स के ऊपर। अगर आप लोग ये करके चले जाते हैं तो आई गारंटी यू कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा। और जैसा कि मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी गाइड कर चुकी हूँ, और जो मैंने अपना ISSB का एक्सपीरियंस भी आप लोगों से शेयर किया था कि किस तरह रिकमेंडेशन आप लोगों को मिलती है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उसमें मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ये भी बताया था कि आप लोगों के इनिशियल में हाईएस्ट स्कोर होने चाहिए, तब जाके जो है वो आप लोगों का फाइनल मेरिट जो है वो आपके फेवर में बनता है। तो इस वजह से अगर आप लोग वो देख लेते हैं मेरी वीडियो तो आपको उससे भी बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। साथ ही साथ वर्बल एंड नॉन वर्बल का मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ये वीडियोस जो हैं वो याद करके चले जाएं। सिर्फ देखने का मकसद नहीं है, आप इनको प्रॉपरली याद करके चले जाएं, क्योंकि 84 MCQs और 30 मिनट्स का टाइम बहुत ही कम होता है। अगर आपको आता होगा तो तब आप जल्दी जल्दी कर सकेंगे, अदरवाइज़ आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, याद करके चले जाना है, ताकि आप क्वेश्चन देखें और साथ ही आपको आंसर पता हो, और आपका विद इन नो टाइम टाइम सेव हो और आपका आंसर भी करेक्ट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट MCQs की तरफ हम बढ़ते हैं। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? सी ई, सी के बाद डी स्किप हुआ, ई आ गया। ई के बाद एफ स्किप हुआ, जी आ गया। ए के बाद बी स्किप हुआ, सी आ गया। जी के बाद एच स्किप हुआ, आई आ गया। बट आई के बाद कुछ भी स्किप नहीं हो रहा और जे आ गया। बाकी सब में कुछ ना कुछ स्किप हो रहा है, बट आई जे में कुछ भी स्किप नहीं हो रहा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आई जे। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है। अ मैन वॉक्स टूवर्ड्स नॉर्थ एंड देन टर्न्स लेफ्ट, ठीक है। अब पहली स्टेटमेंट को आप देखें। अगर आप कंसिडर करें, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी इस तरह का एक क्वेश्चन सॉल्व करना बताया था, कि आपका जो नोज़ है आप उसे कंसिडर करें साउथ। साउथ क्या है? कराची कंसिडर कर लें, ठीक है। नॉर्थ क्या है आपका? इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ये वाला एरियाज जो है वो नॉर्थ है, ठीक है, नॉर्दर्न एरियाज। तो आपने क्या करना है, नोज़ से आगे की तरफ जाना है, ठीक है। नोज़ से आप आगे कंसिडर करें कि आगे जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ। देन टर्न्स लेफ़्ट। अब लेफ़्ट क्या है? आपको पता है कि हमारे ईस्ट में इंडिया है, वेस्ट में अफगानिस्तान है, ठीक है। तो टर्न करेगा लेफ़्ट। लेफ़्ट हैंड साइड आपकी कहाँ पे आ रही है? अफगानिस्तान वाली साइड पे। तो ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन अभी क्या होगी? आपकी पोजीशन होगी वेस्ट, ठीक है। देन टर्न्स राइट। अब वेस्ट में खड़े होके, ठीक है, अब आप अपनी जो है कंसिडर करें कि आप लोग वेस्ट में खड़े हैं, और फिर आपका राइट हैंड साइड की तरफ वो चलता है मैन। तो क्या उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन होगी? तो ऑब्वियसली उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ होगी, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा
तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम के ऊपर, जो इंस्टाग्राम का मेरा अकाउंट है वो आपको चैनल के बायो में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है। इन अ क्लास ऑफ 500 स्टूडेंट्स, ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ इसका सॉल्यूशन पैटर्न। अच्छा, आप लोगों को जैसे मैंने पहले भी गाइड किया कि आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से कंसिडर करना है, क्योंकि सवाल को देखना है, सवाल में पूछा क्या गया है। कई दफ़ा जैसे यहाँ पे परसेंटेज ऑफ बॉयज़ पूछी गई है, कई दफ़ा आपसे परसेंटेज ऑफ गर्ल्स पूछी जाती हैं। कई दफ़ा यहाँ पे लिख देते हैं 340 और प्रेजेंट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि आपसे बॉयज़ की ही परसेंटेज फाइंड आउट करने का बोल रहे हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे, बट जो वैल्यूज़ हैं वो सेम रहेंगी। आप लोगों ने अच्छे से देख के आंसर करना है कि आपसे पूछा क्या गया है, ठीक है। 500 स्टूडेंट्स में से 340 बॉयज़ हैं, तो परसेंटेज फाइंड करनी है बॉयज़ की। तो फाइंड करने का तरीका क्या है, आप लोगों ने 340 फार्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ जिनके फाइंड आउट करनी है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और क्या है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं आपके पास 340, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी 68%, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, 68%। यहीं पे अगर आपसे पूछा जाता कि परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, तो आपका आंसर क्या होता, 32%, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है। इफ सेकेंड डे ऑफ मंथ इज संडे, द 23rd डे विल बी। अच्छा, इसको ना सॉल्व करने की मैं अभी आपको ट्रिक बता रही हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चंस इस तरह के आ जाते हैं। तो आप लोगों को एटलीस्ट आइडिया हो कि किस तरह आपने इसे सॉल्व करना है। दूसरी ये चीज़ कि एग्ज़ाम में आप लोगों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा कि कोई पेंसिल पेपर कुछ भी आपके पास हो, आप एग्ज़ाम स्लिप के पीछे भी कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा, आपसे वो आपकी स्लिप वापस ले लेंगे, ठीक है। जिन जिन का आपका टेस्ट क्लियर होता जाएगा, उन उन से स्लिप जो है वो अपने पास कलेक्ट करते जाएंगे, और उनको कह देंगे कि अच्छा ठीक है, दूसरे रूम में आप जाके वेट करें, ठीक है। वहीं पे आपका जो है वो इनिशियल मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद आपकी उसी जो आपकी रोल नंबर स्लिप होती है उसी पे स्टैंप लगा के देते हैं कि आपका फिज़िकल किस दिन होगा, ठीक है। आप लोगों ने पेंसिल रेज़र कुछ भी साथ नहीं लेके जाना, आपसे वो कहेंगे कि बाय रख दें, ठीक है। अगर अगर आप पकड़ाएंगे तो आप लोगों का उसी टाइम जो है वो पेपर कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, सेकेंड डे ऑफ मंथ, इसका तभी मैं आपको आंसर बता रही हूँ कि किस तरह आपने कैलकुलेट करना है जल्दी से। आप देखें 7 डेज इन अ वीक होते हैं, तब हम इसमें 7 ऐड करें। 7 ऐड करने से होगा क्या कि 9th डे जो है वो भी संडे होगा। अब 9 के अंदर आप जल्दी से 7 ऐड करें तो 16, ठीक है। आपको पता चल गया कि 16th डे जो है वो भी संडे है। अब 16 के अंदर हम 7 ऐड करते हैं तो 23rd डे, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल गया कि 23rd डे जो है वो भी आपका संडे है। अगर आपको मुश्किल हो रही है कैलकुलेशंस करने में, तो आपने फिंगर टिप्स के ऊपर करनी है, ना कि पेपर पेंसिल से पेपर के ऊपर सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, इफ़ द यंगेस्ट सॉरी इफ़ द यस्टरडे वाज फ्राइडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी। यहाँ पर फ्राइडे की जगह पे कोई भी दिन हो सकता है, पर इसको सॉल्व करने का मैंने आपको तरीका नीचे बता दिया है। आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, आपने सिंपल यही मेथड अपनाना है। मेथड क्या है, यस्टरडे, अब कहा हुआ है उन्होंने खुद, यस्टरडे फ्राइडे था, तो टुडे क्या होगा, सैटरडे, ठीक है। टुमारो क्या हो गया, संडे, और डे आफ्टर टुमारो पूछा है तो वो क्या होगा, मंडे। तो मंडे हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ थम्स अप कर दें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियोस देखा करें। इससे ये है कि मुझे मोटिवेशन मिलती है, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँ, ताकि जो मुझे फेस करना पड़ा था मेरे टाइम पे, वो किसी और को फेस ना करना पड़े। मुझे नहीं था पता कि वर्बल नॉन वर्बल कैसे आते हैं, एकेडमिक पोर्शन कैसा आता है। मैंने सब कुछ जो है वो एकेडमिक पोर्शन एलसीसी की जगह जो आपका पीएमएल लॉन्ग कोर्स आता है बॉयज़ का, उसकी प्रिपरेशन कर ली थी, और मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी। तो वो मैंने रियलाइज़ किया, तो आई थॉट कि अब किसी को वैसी प्रॉब्लम ना हो जो मैंने अपने टाइम पे फेस की। गर्ल्स को पता हो कि कौन सा टेस्ट आना है, किस तरह के पोर्शन आना है वर्बल नॉन वर्बल में, और आपका एकेडमिक पोर्शन कैसा आना है,
किसी को कोई डिफ़िकल्टी ना हो ताकि वो अपना गोल अचीव कर सके, क्योंकि आई नो कि पैशन क्या होता है, ठीक है, और किस जुनून तक होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट? टाइगर, वॉल्फ, लैम्प या लेपर्ड? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है लैम्प, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? ए टी, आई एल, क्यू एस, एम पी, ई एच, ठीक है। अब देखें, ए डी के बीच में दो स्किप हुए, बी सी। आई के बाद क्या स्किप हुआ? जे के, दो स्किप हुए। क्यू के बाद आपके पास आर स्किप हुआ, एस आ गया। एम के बाद एन ओ, दो स्किप हुए, पी आ गया। ई के बाद एफ जी, दो स्किप हुए, एच आ गया। तो किस में एक स्किप हो रहा है? क्यू एस में, जिसमें सिर्फ आर स्किप हो रहा है। तो हमारा जो है यही है डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, तो इसलिए क्यू एस हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है। अच्छा, इस तरह के एमसीक्यूज़ भी आपके 2-3 होते हैं, तो प्लीज़ इसको पूरा स्टेटमेंट को पढ़िएगा, उसके बाद कुछ आंसर कीजिएगा। कि यहाँ पे क्या है, इफ़ द क्लास ऑफ 1500 स्टूडेंट्स 1200 आर प्रेजेंट एंड द परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स विल बी। अब यहाँ पे किसकी परसेंटेज पूछी गई है? एब्सेंट स्टूडेंट की। यहाँ पे आपसे प्रेजेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज भी पूछी जा सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस प्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आपके पास एब्सेंट स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो कि हैं 300। अब आपने क्या फाइंड करना है? एब्सेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज फाइंड करनी है। तो आपके पास होगा एब्सेंट स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो 300 डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास आ जाएगा 20%। इसी केस में अगर आपसे पूछा जाता कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स, तो वो आपकी होती 80%, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है वाई पीपल यूज़ कार्स। तो पीपल जो है, इसका बेस्ट पॉजिटिव आंसर आपने देना है। तो इसका बेस्ट पॉजिटिव आंसर आपके पास है पीपल यूज़ कार्स टू ट्रैवल, ठीक है, ट्रैवल करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एयरप्लेन फ्लाइज ड्यू टू। अब एयरप्लेन जो है वो फ्लाई करता है लिफ्ट की वजह से, ठीक है, लिफ्ट की वजह से फ्लाई करता है, ग्रेविटी की वजह से नहीं, ना ही इंजन की वजह से। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है इफ़ सेकेंड डे ऑफ मंथ इज संडे देन द 23rd डे विल बी। अच्छा, ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट आपके पास है ट्रेन स्पीड इज डबल देन दैट ऑफ द कार एंड द कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर्स इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस ट्रेन विल कवर इन 30 मिनट्स? अब ट्रेन की स्पीड जो है वो डबल है कार से। कार जो है वो 30 किलोमीटर 1 आवर में ट्रेवल कर रही है, दैट मीन्स कि ट्रेन जो है वो 60 किलोमीटर कवर कर रही है 1 आवर में। 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस ट्रेन विल कवर इन 30 मिनट्स? तो 30 मिनट्स में ट्रेन जो है वो हाफ डिस्टेंस कवर करेगी ना। तो हाफ डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा? 30 किलोमीटर। 60 का हाफ क्या होता है? 30। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है 30 किलोमीटर्स। नेक्स्ट है इफ़ सेकेंड डे ऑफ मंथ इज़ मंडे देन द 12th डे विल बी। तो 12th डे क्या होगा? सेकेंड के अंदर हमने 7 ऐड किए। 7 क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास 7 डेज इन अ वीक होते हैं। तो 9th डे जो है वो भी मंडे है, और 9 के अंदर हम 3 ऐड करेंगे। 7 नहीं ऐड कर सकते क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगे। तो 12th डे जो है वो कैसे होगा? थर्सडे। मंडे के आगे 3 दिन गिने, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है थर्सडे, सॉरी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? डी, जी, एच के, ए, सी, एल, ओ। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, सी। कैसे? डी के बाद जी आ गया, डी के बाद जी कैसे आया? ई, एफ, दो स्किप हुए। एच, आई, जे, दो स्किप हुए। ए के बाद बी स्किप हुआ। एल, एम, एन, दो स्किप हुए। तो किस में एक स्किप हो रहा है? ए, सी में। तो ए, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है इफ 1 डजन पेंसिल्स आर ऑफ 60 अमंग सॉरी अमाउंट ऑफ 5 पेंसिल्स विल बी। अब 1 डजन का मतलब क्या होता है? आपके पास डजन का मतलब होता है 12। तो हम टोटल क्या करेंगे? हमने 60 को डिवाइड करना है 12 से, ताकि हमारे पास एक पेंसिल की कीमत आ सके, ठीक है। फिर हम उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने 12 को 60 से 60 को 12 से डिवाइड किया, तो हमारे पास एक पेंसिल की कीमत आ गई 5 रुपये, ठीक है। 12 5 सा 60 होता है, ठीक है। 5 रुपये आ गई। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 5 सा 25।
नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 80% ऑफ 80 इज, तो हमारे पास जो ट्रिक है इसको सॉल्व करने की, 8 8 था 64, ठीक है। यहाँ पे 90% ऑफ 90 भी एक बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है जो कि हर सेंटर पे आता है। 90% ऑफ 90 इज 81, 9 9 था 81, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है, इसका जो पूरा मेथड है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, फिर आपको ट्रिक की समझ आ जाएगी कि 80% है ना, 80 ऊपर आ गया, नीचे आ गया 100 और साथ में मल्टीप्लाई हो गया 80। अब यहाँ पे क्या है, 80 का एक ज़ीरो है, दूसरे 80 का भी दूसरा ज़ीरो है, तो नीचे कितना है 100। 100 के जो दो ज़ीरोज़ हैं वो दोनों 80s के एक एक ज़ीरो से कैंसिल हो गए, तो आपके पीछे क्या रह गया, 8 8 रह गया, 8 8 था 64, ठीक है। आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 360 आर बॉयज़, फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। तो मैंने अभी आपको सॉल्व करना बताया पूरे मेथड के साथ। आप मुझे अब ये बताइएगा कि कैसे ये 20। नेक्स्ट आपके पास है इफ़ अहमद वॉक्स टूवर्ड्स नॉर्थ एंड देन टर्न्स लेफ्ट, ठीक है। और देन अहमद किधर करता है, टर्न लेफ्ट की तरफ, व्हाट इज हिज प्रेजेंट डायरेक्शन। तो नाक से आप जो है वो कंसिडर करें कि ये आपका साउथ है और आगे की तरफ डायरेक्शन जो है वो आपकी नॉर्थ है। अब आप आगे की तरफ जा रहे हैं, आपको पता है कि ईस्ट में इंडिया है, वेस्ट में आप हमारा अफगानिस्तान है, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे टर्न करने का मतलब है आप लेफ़्ट अपने हैंड पे टर्न करें हैं, तो लेफ़्ट पे है अफ़गानिस्तान जो कि वेस्ट पे है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, वेस्ट। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।